चलिए आज के क्लास 9th में लेक्चर नंबर 3 में इरेशनल नंबर को हम लोग सीखेंगे। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो ऐसे कोई भी नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, यानी कि वैसे नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं होंगे वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहेंगे। यानी कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दिया जाए तो बाकी बचे हुए सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, नॉट रिप्रेजेंटेड in the form of p by q where p and q is integer and q is not equal to 0। मतलब p by q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे किसी नंबर को जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इंटीजर को i से या फिर z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसे नंबर्स को हम लोग नहीं लिख पाएंगे p by q के फॉर्म में तो वैसे सारे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल जैसे जितने भी नंबर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट देखें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √3, √5 या फिर √2 + √5, तो ये जो है पहला टाइप का आपका इरेशनल नंबर हो गया। पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगा। इसके अलावा क्यूबिक रूट किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, या फिर स्क्वायर फोर्थ रूट जो परफेक्ट फोर्थ पावर नहीं है, तो वैसे सारे नंबर भी क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1.01, 001, 0001 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो थ्री टाइप से अलग अलग टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल नंबर को। नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, देखिए यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग करें, यानी कि अगर उसको डेसिमल में लिखना चाहे नंबर को, इरेशनल नंबर को, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होगा, आता रहेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, रेकरिंग भी नहीं आएगा। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आता है या नॉन रिपीटिंग आता है तो वैसे हम लोग नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप √2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग करें तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन √2 का क्या आता है। चलिए यहाँ पे √2 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2 का हमने जोड़ा लगा दिया, उसके बाद 1 से 1 टाइम्स में 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 लिखे हम लोग। यहाँ सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ ऐड करें तो 2 आएगा। पॉइंट दिया तो 00 आएगा। यहाँ 4 टाइम्स में 24, 4 जा 96। सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे हम लोग तो आ जाएगा यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा 28। अब यहाँ पे 2 0 आएगा 1 टाइम्स में 281। इसको सब्ट्रैक्ट करें हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ ऐड कर लें पहले 282, 9, 1, 1। अब यहाँ 4 टाइम्स में 00 यहाँ पे दे दें तो यहाँ 4 टाइम्स में आएगा, तो यह आ जाएगा 6, 9, 2, 1, 1। यानी कि हम लोग देखें तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया? 1.414, और ये आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, आप निकालते रहेंगे। तो यानी डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आ रहा है या नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। तो जिस किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आता है तो वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। चलिए हम लोग इसमें अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग कंसिडर करें
तो जैसे x और y हम लोग दो नंबर्स को मान लेते हैं, x और y दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं, जिसमें x जो है आपका रेशनल नंबर है और y इरेशनल नंबर है, वेयर x इज रेशनल एंड y इज एन इरेशनल नंबर एंड y इज एन इरेशनल। अब यहाँ पे हम लोग अगर रेशनल और इरेशनल के ऊपर ऑपरेशन को देखें, यानी कि उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहला हम लोग एडिशन देखें कि अगर रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ये हमेशा इरेशनल ही आएगा, यानी रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो एग्जाम्पल में दे सकते हैं 2 + √3 या 2 + √2, तो ये आपको कहलाएंगे क्या, इरेशनल नंबर। या फिर ये भी एग्जाम्पल है 2.10100100001, तो आप यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो 3.01001001 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो यानी ये रेशनल होगा। सेकंड पॉइंट है हम लोग का कि अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक है रेशनल और दूसरा इरेशनल, तो रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करें या फिर इरेशनल से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो इसका भी रिजल्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इरेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ हम लोग 5 से सब्ट्रैक्ट करें √2 को, या फिर 5 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 1.0100100001 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 9 9 8 9 9, इस टाइप से आपका 9 और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये देखिए ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है, तो ये भी आ जाएगा इरेशनल नंबर। तीसरा एग्जांपल देखें हम लोग, अगर रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर होगा, यानी रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे भी इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखें 2√3 है, तो 2√3 क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें x डिवाइड बाई y, यानी कि रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करें या फिर इरेशनल में रेशनल से डिवाइड करें, तो इसका भी रिजल्ट हम लोग का इरेशनल ही आएगा। एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एग्जांपल के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि 5 में अगर डिवाइड कर रहे हैं √3 से, तो ये क्या आएगा, ये भी इरेशनल आएगा। 5/√3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसिडर करते हैं अगला कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेशनल एंड इरेशनल या इरेशनल नंबर्स। सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर करें तो इरेशनल को अगर हम लोग इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मतलब इरेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तो क्लियर होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमने एक रेशनल नंबर ले लिया है 2 + √3 इरेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर हमने ले लिया है 2 - √3, दोनों इरेशनल है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं x + y, यानी कि 2 + √3 + 2 - √3। तो देखिए √3 कट गया, बच गया 4, यानी ये 4 क्या है, रेशनल नंबर है, यानी दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे रेशनल नंबर आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, x = हमने √3 ले लिया और y = हमने ले लिया √5। यहाँ पे ऐड करेंगे x + y, तो √3 + √5, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यानी कि इरेशनल को इरेशनल में ऐड करने पे रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सेकंड फैक्ट देखें कि इरेशनल से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, मे बी रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि कैसे नंबर दिए गए हैं इरेशनल नंबर। जैसे इसके भी एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो फैक्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, अगर हम लोग x = हम लोग लेते हैं √3 और y = हम लोग लेते हैं 2 + √3। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए x - y = हो जाएगा √3 - 2 + √3। अब इसको माइनस को ओपन ब्रैकेट
ओपन करेंगे तो √3 - 2 - √3, √3 कट गया, बचेगा क्या -2, -2 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ इरेशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करने पे रेशनल आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे इरेशनल आ जाए। तो x इक्वल टू हमने ले लिया आपका √5 ले लेते हैं, और y इक्वल टू ले लेते हैं √2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें x - y, √5 - √2 अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखें। नेक्स्ट फैक्ट है आपका इरेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लिकेशन। तो इरेशनल इंटू इरेशनल, ये भी क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और मे भी इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल और इरेशनल दोनों पॉसिबिलिटी है। देखिए एग्जांपल से ये फैक्ट क्लियर होगा। तो एग्जांपल अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, x इक्वल टू एक नंबर आपका है 2√3 और दूसरा नंबर y इक्वल टू 3√3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2√3 इंटू 3√3, आप देखेंगे 2 3 जा 6 और √3 इंटू √3 √9, 6 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 6 3 जा 18। तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। यानी इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आता है। यहाँ पे एक और फैक्ट्स देखें, एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पे 2√3 लिया और सेकंड में हमने लिया y इक्वल टू √5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2√3 इंटू √5 2√15। ये क्या आ गया, तो ये इरेशनल नंबर आ गया। यानी मल्टीप्लाई करने पे दो इरेशनल को इरेशनल भी आ सकता है। नेक्स्ट फैक्ट को लें, फोर्थ नंबर फैक्ट, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल नंबर। देन इट में ऑल्सो भी रेशनल और इरेशनल, यानी कि ये भी इरेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। एग्जाम्पल से हम लोग इस फैक्ट को चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देखें। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि x इक्वल टू लिया गया है 2√3 और y इक्वल टू 3√3 लिया गया है। x डिवाइड बाई y, यानी कि 2√3 बाई 3√3, √3 से √3 कट गया, 2/3 आ गया। ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करके रेशनल नंबर आ गया। एक और एग्जांपल देखें हम लोग, x इक्वल टू 2√3 लिए हैं और y इक्वल टू हमने √5 लिया है। अब इसको डिवाइड करें x डिवाइड बाई y, तो 2√3 बाई √5, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज RS अग्रवाल का 1C, RS अग्रवाल क्लास 9 नंबर सिस्टम है चैप्टर, जिसका हम लोग 1C का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन तो डिफिनीशन आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, और उसके बाद उसके लिए रीज़न भी लिखने हैं, गिव द रीज़न कि क्यों आखिर वो रेशनल या फिर इरेशनल है। तो चलिए हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, √4। यहाँ √4 को अगर सॉल्व करें तो ये आएगा +-2 आएगा। अब ये क्या आ गया, 2/1, ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0। देन ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लें एक और। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग के पास है थर्ड नंबर एग्जांपल हम लोग लेते हैं √121। अब ये √121 जो है, आप क्या देखें, √21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 21 का परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से 21 का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर होगा। तो हेंस √121 इज इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें, एग्जांपल नंबर 5, 3√3। तो यहाँ पे आप देखें ये है सम, इरेशनल नंबर ये तो होगा क्योंकि ये रेशनल और इरेशनल का सम है। इट इज़ अ सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। फैक्ट हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं कि रेशनल और इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है। यहाँ पे 3 रेशनल है और √3 इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल बताया गया है 9 नंबर
1.23233233 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी इरेशनल होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और देखें। यहाँ पे देखिए दिया गया है 3.2576। अब ये देखिए आप टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें यहाँ पे दिया गया है कि रिप्रेजेंट √2, √3, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को जानना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग देखें, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने ऐसा अप्लाई होता है किसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें। तो ये देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री है, और इसमें हम लोग देखें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। और इसमें रिलेशन क्या होता है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब √2 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज करें तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो p की जगह पे 1 आ जाएगा और b के जगह पे भी 1 आ जाएगा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग फॉर्म करते हैं जिसमें परपेंडिकुलर 1 बेस 1 हो, तो उसका हाइपोटेनियस √2 के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 1 यूनिट लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लें। आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर चाहे तो 2 सेंटीमीटर को ड्रॉ करें, इसको 1 यूनिट माने। देन इसके ऊपर ए पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर को हम लोग देखते हैं। तो ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कंपास से हम लोग यहाँ पे एक आर्क खींचें, और ये आर्क का लेंथ को लेते हुए ये 60, ये 120, ये 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। ये 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ कर लें। तो ये 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद हम लोग इधर भी क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट लेंथ को हम लोग मार्क करेंगे। 1 यूनिट को मार्क कर लिया, यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ जो इसका हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस क्या होगा, उसके √2 के बराबर होगा। यहाँ जो हाइपोटेनियस अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हाइपोटेनियस √2 के बराबर होगा। इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक्सटेंड करें OA को, और इसको हम लोग कंपास से ड्रॉ कर लें उतने ही आर्क को। तो ये OB क्या हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा। OB इक्वल टू √2 यूनिट। चलिए नेक्स्ट हम लोग √3 को ड्रॉ करें नंबर लाइन पे। तो देखिए फॉर √3 क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लिखेंगे हम लोग 2 + 1, यानी कि √3 हो गया। यानी यहाँ पे बेस इक्वल टू हम लोग √2 को ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम लोग √3 ड्रॉ कर सकते हैं, हाइपोटेनियस √3 हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को √2 ड्रॉ करना होगा। तो √2 के लिए पहले ही प्रोसेस जान चुके हैं। 1 यूनिट का एक लेंथ ड्रॉ करें OA, देन इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कंपास से। ये आप कंपास आर्क लिए, ये 60, 120, ये हो गया 90। तो इसको हम लोग A से मिला दें तो ये 90 हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ को कंसिडर कर सकते हैं, 1 यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे जो हाइपोटेनियस ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा √2। अब इसके ऊपर हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है √2 के ऊपर। तो फिर से यहाँ से एक आर्क ले कंपास से, और यहाँ से सेम आर्क से खींचेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 90। तो 90 को ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ खींचेंगे तो ये 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ से O से अगर उसको मिलाते हैं 1 यूनिट वाले लेंथ को, तो ये हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेनियस। ये होगा √3 यूनिट। इसको अब हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये इसको एक्सटेंड करें OA को,
और इसको कंपास से हम लोग ड्रॉ कर दें और ये आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये √3 कहलाएगा, यानी OB क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। √17 को ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट √17 ऑन नंबर लाइन। तो इसमें एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में हम लोग √17 को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो √17 को हम लोग लिख सकते हैं, √17 को लिखा जा सकता है √16 + 1, यानी कि 4 का स्क्वायर + 1। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेस या परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर सकते हैं 4 और किसी एक को 1 ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ बेस मान लीजिए कि 4 यूनिट ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें आर्क से। यहाँ पे हो गया ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट का लेंथ को मार्क करें और यहाँ जो हाइपोटेनियस जो होगा यानी OC, ये होगा √17 यूनिट। तो ये √17 यूनिट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वापस कंपास से इसको हम लोग OA को एक्सटेंड करके इसको ड्रॉ कर लें, तो ये हम लोग का हो गया √17। चलिए OB = √17। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पाते रहें। थैंक यू।